नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी नेता आचार्य शिव प्रसाद आनंद जी। तो चलिए सबसे पहले तो आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी जागृति जी, आपको भी खास कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने राजनीतिक करियर के लिए बीजेपी को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जागृति जी। बीजेपी को ही क्यों, जबकि हमारे देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो बीजेपी को ही मैंने क्यों चुना? बहुत अच्छा प्रश्न है, सटीक प्रश्न है। इनकी दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात, आज देश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, और जब मैंने इसे जुड़ा तो 11 करोड़ बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एवं कार्यकर्ता हैं, तो 11 करोड़ परिवार के साथ मैं जुड़ गया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी न जात पर विश्वास करता है, न पात पर विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम होता है सिर्फ देश के हित में और देश के विकास पे। बिल्कुल धरातल पर काम दिख रहे हैं। आज से 7 साल पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक राजनीतिक कैरियर की बात करें दर्शकों, तो मैं राजनीतिक कैरियर से हटके मैं कहूं कि थोड़ी सी मेरी भी इच्छा जगी कि मैं भी देश की थोड़ा सेवा करूं, और जो भी हमारे परिवार हैं, जो कुछ कमजोर वर्ग से आते हैं, जहां तक बन सके मैं उसकी सेवा करूं और उनकी आवाजों को शीर्ष नेताओं तक मैं पहुंचाऊं। जी सर, कुछ विपक्षियों का आरोप है कि बीजेपी जो है वो जात पात की राजनीति करती है, जबकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाकिर जी, आपका ये भी कहना सही है। विपक्ष पार्टियां तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो तो उनका काम ही है बोलना। हम कितना भी अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष वाले बोलेंगे ही। जहां तक हम जात पात की बात करते हैं, तो मैंने अभी जस्ट कहा है कि बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करता। बीजेपी अपने लिए नहीं करता, बीजेपी सत्ता के लिए काम नहीं करता, बीजेपी काम करता है देश के विकास के लिए। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हम भारत देश में रहते हैं, मातृभूमि हमारी मां है, हम सभी उनके संतान हैं। बस हमारा एक ही नारा है कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो मेरा भाई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हम सभी को गले लगाकर चलने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे शीर्ष नेता भी तत्पर रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी तत्पर रहते हैं। बस छोटी सी शर्त होती है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश में पीते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की मिट्टी को हम ना भूलें। तो हमारी पार्टी का सीधा कहना है कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो मेरा भाई है, कोई जात पात नहीं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, वो हमारे देश के हों या प्रदेश में रहते हों, जो वंदे मातरम कहेगा वो मेरा भाई है। भारतीय जनता पार्टी में कोई जात पात की राजनीति नहीं होती। जी आचार्य जी, अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि जो बीजेपी की कार्यकाल में जो है वो अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हुई है। मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन धरातल पे किसी तरीके का काम नहीं देखा जा रहा है। गरीब परेशान है, आम जनता परेशान है। इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जागृति जी, बातें तो बहुत सारी होती ही रहती हैं। वो मैं यहाँ पे स्पष्ट बता दूं दर्शकों को, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है दर्शकों, कुछ लोगों को, जैसे विपक्षी जो हैं, जो भी पार्टियां हैं, उन लोगों को लगता होगा कि अर्थव्यवस्था गिरी है, लेकिन जरा दर्शक थोड़ा तहत इसके नीचे तक जाएं तो समझ में आएगा कि आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी मई में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे। 2014 के पहले यदि देखा जाए तो जीडीपी जो है 1,10,000 करोड़ था, और आज के दिन में अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ की है। तो अर्थव्यवस्था कहां गिरी? हम देखें तो भारत का जो स्कोर था वो 2,85,000 था, और आज भारत का स्कोर 630 करोड़ है। जीडीपी कहां अर्थव्यवस्था गिरी है? आज हमारे देश में विदेशी मुद्राएं 275 बिलियन 2014 के पहले थी। 275 बिलियन डॉलर जो है हमारे देश में मुद्रा रिजर्व था, और आज के दिन में हमारे देश में 630 बिलियन डॉलर जो है रिजर्व है। तो जीडीपी कहां गिरी? अर्थव्यवस्था कहां गिरी? हम काम की बात करते हैं तो 2014 के पहले, हम 13 के आसपास की बात कर लें, 2014 के पहले
विदेशी निवेश जो है वो 25 लाख डॉलर के पास था और आज 80 लाख डॉलर से पास कर रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था कहां गिरी? जैसे कि अब आने वाले वक्त में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने, ऐसे में उत्तर प्रदेश पे विशेष रूप से सभी लोगों की निगाहें हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता आ रहा है कि योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जागृति जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि 5 राज्यों में तो चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों की विशेष निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही क्यों? उत्तर प्रदेश पर लोगों की विशेष निगाहें इसीलिए हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ा राज्य है और जिसका जो रिजल्ट होता है वो केंद्र तक उसका असर पड़ता है। और दर्शकों, मैं स्पष्ट बता दूं, जहां तक योगी जी के नेतृत्व में कोई काम नहीं होने की बात है, ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं। आप देख रहे हैं हर जगह मेट्रो निर्माण कार्य जारी है। अभी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिसका कि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन हो गया। आज उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी हाईवे बनी है, जमुना एक्सप्रेसवे जैसा, कि कहां से कहां तुरंत आपको रास्ता से जोड़ देता है। आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2017 के पहले जहां तक हम बात करते हैं अपराधी बेखौफ की, वो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद और गलत बात है। आज से 2014 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? महिलाएं निकलना नहीं चाहती थी शाम में, अपराधी उस समय बेखौफ घूम रहे थे। और हम आज की बात करते हैं तो हमें लग रहा है, मेरे कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहना तो हमारे देशवासियों का है कि आज 2017 के बाद जो 5 वर्ष बीता है, आप इतना विश्वास साथ अवश्य कहते होंगे कि जितने भी अपराधी तत्व के आदमी थे उसको योगी जी ने जेल में बंद करवा दिया, कितने को इनकाउंटर में मारा गया। तो अपराधी बेखौफ नहीं है, अपराधी छुप गए हैं। जी आचार्य जी, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आप एक जाने माने, देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं, आपके द्वारा की गई, पूर्व में भी आपके द्वारा की गई जो भविष्यवाणियां हैं, फिर चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री को लेकर हो, वर्तमान प्रधानमंत्री को लेकर हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर हो, या फिर वर्ल्ड कप को लेकर के हो, वो कई भविष्यवाणियां जो हैं वो सच हुई हैं। ऐसे में अब ज्योतिष गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे रहने वाला है? किस पार्टी की वहां पर सरकार बनने की जो है वो संभावनाएं देखी जा रही है? जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जहां तक हम भविष्यवाणी की बात करते हैं तो दर्शकों मैं बता दूं कि ये जो जन्म कुंडली बनता है, इसे जो निर्माण जो ज्योतिष का कार्य होता है, ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। देश, राज्य, हर पर इसका असर पड़ता है। और इसी के अंतर्गत जितना जागृति जी ने बताया है कि मैंने पूरी भविष्यवाणी कर रखा है, ये कहने की बात नहीं है। आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के सारी भविष्यवाणी को देख सकते हैं, कोई इसमें मिथ्या बात नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि निश्चित रूप से आज सारे देशवासियों का निगाह जो है उत्तर प्रदेश पर टिका होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। और जागृति जी ने भी प्रश्न किया है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी मैंने समाचार पत्रों में भी, मैगजीन में भी और टीवी चैनलों में भी मैंने भविष्यवाणी कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में, अब हम यहां पर बात करें ज्योतिषी गणना के आधार पर, जैसा जागृति जी ने प्रश्न कर दिया है, तो ज्योतिषी गणना के आधार पर मैंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी जी का, दोनों का कुंडली को देखते हुए ग्रह क्या कहते हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या उसकी आकलन हो रही है, तो मैंने भविष्यवाणी कर रखा है कि आने वाला चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और जिनको ये भविष्यवाणी देखना है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर आप टाइप कर दें आचार्य शिवानंद जी, बस आपको ये भविष्यवाणी मिल जाएगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया आपके राजनीतिक करियर के बारे में और उत्तर प्रदेश का जो आगामी, मतलब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के भी जो आपने भविष्यवाणी की है या उसको लेकर के भी आपने जो कुछ बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस तमाम जानकारी के लिए, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में